बड़ी मछली का शिकार करने के लिए छोटी मछली का दाना डाला जाता है। ये कहावत लगभग बाजार में दिखाई दे रही है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज शुरुआती दौर में बाजार में एक अच्छी तेजी दिखी गई और हमें 24,350 का लेवल भी दिखाई दिया, लेकिन एक अचानक गिरावट होती है 10:30 के आसपास और एक कैंडल पूरे बाजार का रुख बदल देती है। तो इस गिरावट के पीछे क्या कारण है, इन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 में एक गैप अप खुला था 24 नवंबर को, जो 25 नवंबर को मार्केट ओपन हुआ था मंडे में। तो वहाँ पे एक गैप अप हुआ था। गैप अप के कारण ये जो गैप है ये ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ था और ये पूरी उम्मीद थी कि इस गैप को फिल करने मार्केट जरूर आएगा। आज वही चीज़ दिखाई दी, लेकिन 24,000 का जो लेवल है वो क्रॉस करते हुए आज जो लो लगा है वो 23,873 का लगा। तो जो लेवल था वो 23,950 का था, लेकिन अंततः मार्केट बंद होते होते उस लेवल के पास ही क्लोजिंग दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट की यदि दो कैंडल आप देखें इन 15 मिनट में, तो यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कल मार्केट आपको गैप अप दिखाई दे और यदि 24,085 की ऊपर मार्केट खुलता है और वहाँ सस्टेन करता है तो आपको एक तेजी मिलेगी। अन्यथा 24,085 के पास जाके फिर से एक गिरावट हो सकती है और यदि इस बार गिरावट होती है, आज का लो यहाँ पे ब्रेक होता है, तो आपको फिर से 23,500 की लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही चीज़ हमें निफ्टी बैंक में भी दिखाई दे रही है। तो यदि हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मंडे में जो गैप अप खुला था, उस गैप अप का जो अभी गैप है वो अभी फिल होना बाकी है। तो यहाँ पे अभी गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो निफ्टी बैंक में हम ये कह सकते हैं कि अभी हो सकता है कि ये गैप फिल हो। आज बीएमएल के स्टॉक में एक तेजी देखी गई है। उस तेजी के पीछे का कारण है कि इन्होंने मैचडॉग के साथ एक डीलिंग की है, एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये आगे एक प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले हैं। तो उस न्यूज के कारण बीएमएल में आज तेजी दिखाई दी। 140 पॉइंट की तेजी रही, लेकिन मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया और फिर भी 80 पॉइंट की तेजी के साथ आज क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे यदि हम चार्ट में देखें तो एक ट्रेंड था, जिस ट्रेंड में ये काफ़ी दिन से फंसा हुआ था। ये वाला ट्रेंड है, ये वाला बॉक्स में ये काफ़ी दिन से फंसा हुआ स्टॉक था। तो यहाँ पे इसने पहले भी कोशिश की, ये वाला एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसने कोशिश की थी इस जोन से निकलने की। वहाँ से फिर ये फेल होता है और दोबारा इसने कोशिश की है इस जोन से बाहर निकलने की। तो अब देखना होगा कि इस जोन को यदि ये तोड़ता है और जो लेवल दिखाई दे रहे हैं, यदि ये 4415 का लेवल तोड़ता है तो ये अप ट्रेंड में शामिल हो जाएगा और यहाँ से फिर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। कल के वीडियो में हमने गार्डन रीच के बारे में कवर किया था और उसके चार्ट में हमने बताया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट की संभावना दिखाई दे रही है। आज वो ब्रेकआउट दिखाई दिया है और यदि इसको आगे चलना है तो इसको एक बार ये नीचे आके रीटेस्ट करेगा, जो इसका लेवल है 1640। तो 1640 में एसएल के साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं और यदि यहाँ से 1640 को ब्रेक किए बिना ये ऊपर जाता है तो फिर आपको 1800 से ऊपर का लेवल यहाँ पे निकल के आएगा। टेक्निकल जो भी होता है वो हम बताने की कोशिश करते हैं, बाकी हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मंगलवार को हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, मार्केट शेयर 26 नवंबर, ये 25 नवंबर की रात में डाला गया वीडियो था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने ये बताया था कि जो खरीदारी 10,000 करोड़ के आसपास की एफआई के द्वारा की गई थी, उसको हमने डिटेल में कवर किया था। तो इस वीडियो में हमने बताया हुआ था कि ये एक रिटेलर को फंसाने की कारण हो सकता है एफआई की खरीदारी देख के, और दूसरा कारण हमने बताया था कि एमएससीआई इंडेक्स ने एक यहाँ पे खरीदारी की है। उस खरीद के कारण एफआई में आप जो डाटा देख पा रहे हैं कि एफआई ने 10,000 करोड़ की बाइंग की है, वो सिर्फ एमएससीआई इंडेक्स की वजह से दिखाई दे रहा था। तो वही चीज़ अभी हमको दिखाई दे रही है। यदि आप आज का डाटा देखें तो आज एफआई ने जो पिछले मंडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी खरीदारी की थी, वो सारी खरीद लगभग आज यहाँ पे हमें सेलिंग में दिखाई दे रही है। तो आज जो एफआई ने सेलिंग की है
वो 11,756 करोड़ की सेलिंग की है। और यदि हम पिछले 3 दिन में देखें तो जो पिछले 3 दिन में यहाँ पे खरीदारी की थी वो 9947 करोड़ की 25 नवंबर को की थी और 1157 की 26 नवंबर को और 7 करोड़ की 27 नवंबर की थी। यदि हम इन सबको टोटल कर दें तो लगभग वही फिगर निकल के आता है जो कि आज सेलिंग की गई है 11,756 की। तो यानी जितनी खरीद हुई थी वो सब बिकवाली में दिखाई दे रही है। तो आप एक चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि डीआई का डाटा यदि यहीं पे आप देखने की कोशिश करें तो डीआई ने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे अपनी खरीद में एक रोक लगाई थी और वो रोक सिर्फ इसलिए लगाई थी कि ऊंचे लेवल में बाजार जाने की अभी डीआई उम्मीद नहीं कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और जितना नीचे मार्केट आए डीआई के लिए उतना ही फायदा है। डीआई वहां पे अपनी खरीदारी करेगा जो उनके पास कैश रखा हुआ है। तो मार्केट में जब एफआई आ नहीं रहे हैं और डीआई ऊंचे लेवल पे खरीद करने को तैयार नहीं है तो मार्केट यहां से ऊपर जाने के लिए कसमोकस करता रहा है, लेकिन कोई ना कोई ट्रिगर जरूर चाहिए। वही चीज हम बार बार कई वीडियो में हमने बताया है कि या तो कोई ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर सरकार के द्वारा मिल सकता है, आरबीआई के द्वारा मिल सकता है या और कोई अन्य चीजें हो सकती हैं जहां से ये ट्रिगर मिलने की उम्मीद हो। यदि गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 24,145 गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है और इस हिसाब से तो आज जो एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी भी थी, तो इस कारण से एक यहाँ पे जो सौदा है वो काटने की कोशिश की गई है। यहाँ से पूरा डाटा चेंज हो जाएगा क्योंकि हम नए एक्सपायरी में यहाँ प्रवेश करने वाले हैं। तो ये एक तरीका भी हो सकता है मार्केट को गिराने का। तो अब देखना होगा मार्केट का कल का रिएक्शन। तो यदि हमने जो लेवल दिए हैं मार्केट उस हिसाब से चलता है तो हमारा डायरेक्शन उसी तरफ होगा और यदि हमारे दिए गए लेवल टूटते हैं तो फिर यहाँ पे एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना होगा। आज अडानी के सभी स्टॉक में तेजी देखी गई है और कई स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। तो वहां से एक क्लियरिफिकेशन आया हुआ है अडानी ग्रुप से कि हमारा यूएसए में जो केस चल रहा है उसमें डायरेक्टली हमारा नाम नहीं है। तो इस कारण से ये स्टॉक में तेजी दिखाई दी। यहीं पे हम बात करें वर्धमान टेक्सटाइल की तो वर्धमान टेक्सटाइल 350 करोड़ का कैपेक्स करने वाला है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय हेक्सा लाइफ के साथ एक डीलरशिप की है। गोदरेज प्रॉपर्टी क्यूआईपी ला रहा है 6,000 करोड़ रुपए का, तो आप गोदरेज प्रॉपर्टी में भी नजर रख सकते हैं। हाई परसेंटेज डिलीवरी की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व ये हाई डिलीवरी में बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 टॉप में 3 बैंक के स्टॉक हैं। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे बैंक में यानी बैंक निफ्टी में हमें एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से जो लेवल निफ्टी 50 में आज ब्रेक हुए हैं, आज निफ्टी बैंक में वो लेवल ब्रेक होते हुए नजर नहीं आए। तो यहाँ पे बैंक में आपका फोकस होना चाहिए क्योंकि जो बड़े खिलाड़ियों द्वारा एक्युमुलेट किया जा रहा है वो बैंक सेक्टर है। तो बैंक सेक्टर में आपकी खास नज़र होनी चाहिए। यदि आप हमारे वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको ये ज़रूर मालूम होगा कि हमने एजिस लॉजिस्टिक में काफ़ी पहले एक रिव्यू किया था और यहाँ पे हमने जो संभावना जताई थी वो 900 टारगेट के साथ संभावना जताई थी। तो आपको लगभग वो टारगेट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यदि ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है जो कि 900 का लेवल होगा और 900 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे आप एक और बड़ी तेजी की संभावना की उम्मीद कर सकते हैं। कल के लिए एक स्टॉक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वैसे हमने इस स्टॉक को कवर किया था 570-80 के आसपास और इस स्टॉक में हमने जो संभावनाएं जताई थी वो 752 की जताई थी। तो जिसमें हमने पहला टारगेट की बात की थी तो पहला टारगेट 700 रुपये का बताया था और दूसरा बताया था 752 रुपये का। तो 700 का टारगेट इसमें पूरा हो चुका है। अब ये 752 की तरफ बढ़ रहा है। यदि ये कल 720 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से आपको लगभग 40 पॉइंट और मिलने की संभावना है जो कि 760 होगा। तो 720 में आप यहाँ पे नज़र रख सकते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में। तो ये था आज का हमारा वीडियो मार्केट अपडेट के साथ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।